गंगापुर नाम के शांत और छोटे से गांव में विजय नाम का एक मेहनती लड़का रहता था। माँ बेटे का छोटा सा घर था और रोजी रोटी के लिए विजय सुबह से शाम तक छोले भटूरे बनाया करता था। वो दिल से कोशिश करता, मसालों में जान डाल देता, भटूरे फूले फूले बनाता, पर गांव वाले उसके ठेले पर कम ही आते थे, क्योंकि उसी गांव में एक और पुराना छोले भटूरे वाला था, पप्पू छोले भटूरे वाला, जिसे लोग सालों से जानते थे। गांव वाले उसी के पास जाया करते थे और विजय के ठेले के सामने अक्सर सन्नाटा पसरा रहता। काफी दिनों तक यही चलता रहा। एक दिन विजय ने मन ही मन फैसला किया, मुझे देखना होगा कि शहर में छोले भटूरे कैसे बनते हैं और कैसे बेचे जाते हैं। शायद वहां कुछ ऐसा सीखने को मिले जिसे मैं अपने गांव में लागू कर सकूं। फिर विजय अगली सुबह शहर चला गया। वहां पहुंचकर उसने अलग अलग छोले भटूरे वालों को ध्यान से देखना शुरू किया। उनमें से एक छोले भटूरे वाले ठेले पर लोगों की भीड़ लगी थी, क्योंकि वो छोले भटूरे वाला 50 रुपए में अनलिमिटेड छोले भटूरे बेच रहा था। ये देखकर विजय की आंखें ढंग रह गईं। उसके मन में कई सवाल उठे। अरे ये ठेले वाला इतने कम रेट में अनलिमिटेड छोले भटूरे कैसे बेच रहा है? चलो पूछ के आता हूँ। फिर विजय उस छोले भटूरे वाले से सब कुछ पूछता है, कैसे वो इतने कम दाम में अनलिमिटेड छोले भटूरे बेचता है। भैया, एक बात बताइए, इतने कम दाम में अनलिमिटेड छोले भटूरे कैसे बेच रहे हो और इससे नुकसान नहीं होता क्या? भाई, धंधा दिमाग से चलता है। लोग अनलिमिटेड सुनकर आते हैं, खुश होते हैं, पर असली कमाई भीड़ से होती है। भीड़ आएगी तो नाम बनेगा, नाम बनेगा तो कमाई भी। फिर विजय ने सोच लिया था कि वो भी गांव में 50 रुपए में अनलिमिटेड छोले भटूरे बेचेगा। वो शहर से आकर सुबह सुबह बहुत सारे छोले उबालता है और आटा गूंथता है। फिर विजय अपना ठेला लगा लेता है और एक बोर्ड लगा देता है जिस पर लिखा था, 50 रुपए में अनलिमिटेड छोले भटूरे, जितना चाहो उतना खाओ। कुछ गांव के लोग ने ये देखा तो विजय के ठेले पर आए। अरे विजय, ये क्या लिखा है? सिर्फ 50 रुपए में अनलिमिटेड छोले भटूरे? इतने कम दाम में इतना सब कैसे दे रहा है भाई? हारे विजय, बताना जरा, कहीं मजाक मजाक तो नहीं? कहीं एक प्लेट के बाद बोल देगा खत्म हो गया? नहीं भैया, ऐसा कुछ नहीं है। जितना मन चाहे खाइए। मैं बस इतना चाहता हूँ कि गांव का हर आदमी पेट भरकर खाए, चाहे बच्चा हो या बुजुर्ग, कोई भूखा ना रहे। पेट भरकर खाए, पर इतने कम दाम में तेली कमाई कैसे होगी रे? कमाई से पहले इंसानियत आती है भैया। अगर स्वाद अच्छा लगा और आप लोग खुश हुए तो कल और लोग आएंगे। मेरा भरोसा बस इसी बात पर है। गांव वाले विजय के ठेले से आखिरकार प्लेट लेकर छोले भटूरे छकते हैं। पहला ही कौर उनके मुंह में जाते ही उन्हें एहसास हो जाता है कि स्वाद बेहद लाजवाब है। मसालों की खुशबू, गरम भटूरे और ताजे छोले सब मिलकर इतना स्वादिष्ट लगता है कि वे मन ही मन आश्चर्य में डूब जाते हैं। कुछ ही देर में वो ठेले से उठकर गांव के अलग अलग लोगों को बताने लगते हैं कि विजय के ठेले पर सिर्फ 50 रुपए में अनलिमिटेड स्वादिष्ट छोले भटूरे मिल रहे हैं। उनकी बात धीरे धीरे पूरे गांव में फैल जाती है। जिन लोगों ने पहले कभी विजय के ठेले की तरफ ध्यान नहीं दिया था, वे भी अब उत्सुक होकर उसके पास आने लगते हैं। देखते ही देखते विजय के ठेले पर सुबह से शाम तक भीड़ उमड़ने लगी। जहां पहले उसका ठेला खाली रहता था, अब वहां लोगों की लाइनें लगने लगी। विजय का ठेला अब गांव का सबसे पसंदीदा खाने की जगह बन चुका था। पूरे दिन विजय के ठेले पर छोले भटूरे खाने वालों की भारी भीड़ लगी रही। रात को जब वो ठेला समेटकर घर पहुंचा और बैठकर अपनी दिन भर की कमाई गिनी, तो पहले जहां वो दिन भर में मुश्किल से 200 से 250 रुपए कमा पाता था, आज उसने एक ही दिन में 1200 रुपए कमा लिए थे। इतनी कमाई! आज तो सच में मेरी मेहनत रंग लाई है। लगता है अब सब ठीक होने लगा है। माँ देखो, आज मैंने पहले से कई गुना ज्यादा कमाया है। आपकी दुआओं की ताकत है, नहीं तो मैं अकेले इतना कभी नहीं कर पाता। बस बेटा, ऐसे ही ईमानदारी से मेहनत करता रहे। पैसे तो आते जाते रहते हैं, पर लोगों का भरोसा बन जाए तो समझ लेना असली कमाई वही है। अगले ही दिन सुबह से ही विजय के ठेले पर भीड़ लग गई। लोग उसके 50 रुपए में अनलिमिटेड छोले भटूरे खाकर खुश होते जा रहे थे। स्वाद सबको इतना पसंद आया कि हर कोई उसके छोले भटूरे की तारीफ करता। अरे सुन, वाह, मजा आ गया। ये मेरी चौथी प्लेट चल रही है। क्या लाजवाब स्वाद है, तू भी खा। ऐसा छोले भटूरे का स्वाद गांव में कहीं नहीं मिलेगा। गांव में अब रोज विजय के ठेले पर भीड़ लगी रहती थी। जहां पहले लोग पप्पू छोले भटूरे वाले के पास जाया करते थे, वहीं अब उसके ठेले पर गिनी चुने लोग ही पहुंचते थे। जब से इस विजय ने अनलिमिटेड छोले भटूरे का ऑफर शुरू किया है, तब से मेरे ठेले पर तो कोई आता ही नहीं। ऐसे नहीं चलेगा। इस विजय का कुछ ना कुछ करना पड़ेगा।
पप्पू विजय की बढ़ती भीड़ देखकर अंदर ही अंदर जलने लगा। उसने तय कर लिया था कि विजय का ठेला चलने नहीं देना है। इसी सोच के साथ वो गांव की सबसे बड़ी और एकमात्र राशन की दुकान धर्म सिंह किराना स्टोर पर पहुंचा। ये वही दुकान थी जहां से गांव वाले भी सामान लेते थे और विजय भी रोज अपना चना, आटा और तेल लाता था। पप्पू ने धीरे से जेब से पैसे निकाले और दुकानदार धर्म सिंह की तरफ बढ़ा दिए। फिर धीमी आवाज में बोला कि अब से विजय को कोई भी राशन न दिया जाए। धर्म सिंह पहले तो झिझका, लेकिन पैसे देखकर वो मान गया। इस तरह पप्पू ने विजय का ठेला बंद करवाने की अपनी पहली चाल चल दी।